वेलकम बैक। आज बात करने वाले हैं रेफेक्स इंडस्ट्री के बारे में, जिसने आज भी और लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। अभी ही इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक 100 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा एक बड़े ग्रुप की तरफ से, और इस कंपनी ने इसी महीने नवंबर के मंथ में 4 बड़े ऑर्डर जीते भी हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं रेफेक्स इंडस्ट्री के बारे में। पहले ये कंपनी इको फ्रेंडली फ्रेग्रेंस बनाती थी, लेकिन अब और भी सेक्टर में काम करती है, जैसे कि पावर ट्रेडिंग, ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशन में। और आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 346 रुपीज़ 70 पैसे। जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 346 रुपीज़ 70 पैसे। और आज भी कह सकते हैं इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी ने आज भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। आज का इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 8.23% का। तो आज भी और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है। मैं हमेशा कहता हूँ आप जिसमें भी पैसा लगाएं, जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, स्पेशली लॉन्ग टर्म को 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न को जरूर देखें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं किसी भी कंपनी में। बात करें इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी ने जब मार्केट डाउन था निराश किया अपने शेयर होल्डर्स को। 1 साल में इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट रही 25.80% की। यानी ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको मिल रहा था 496 रुपीज़ 50 पैसे का, जो आज के दिन है 346 रुपीज़ 70 पैसे का। तो 1 साल में तो इस कंपनी ने निराश किया अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न शानदार रहा। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को विश्वास दिला दिया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। 5 साल के रिटर्न को देखूं तो जो कंपनी का रिटर्न था 1725% का रिटर्न सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको मिल रहा था 21 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 346 रुपये 70 पैसे का। तो 21 रुपये का शेयर प्राइस 5 साल में बढ़कर हो चुका है 346 रुपये 70 पैसे का। और 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था, जो इस कंपनी ने लाभ दिया अपने शेयर होल्डर्स को, फायदा दिया, वो था 1725% का। तो इस कंपनी ने भी यही साबित किया कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए, अच्छी कंपनी में लगाइए, तभी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 574 रुपीज़ 70 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 315 रुपीज़ 25 पैसे। अभी ही न्यूज़ पे नज़र डालें तो कंपनी ने अभी ही बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा 100 करोड़ का एक बड़े ग्रुप से, जहां पर कंपनी को पॉन्ड ऐश ट्रांसपोर्टेशन में एक ऑर्डर हाथ लगा है 100 करोड़ का। और कंपनी ने ये भी बताया कि इसी महीने नवंबर के मंथ में कंपनी को 4 बड़े ऑर्डर जीते भी हैं। इवेंट्स को देखूं तो कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को अभी मामूली सा डिविडेंड निकाल के दिया 0.50 पैसे का। फंडामेंटल्स की बात करें तो जो कंपनी का मार्केट कैप है 4393 करोड़ है। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि स्मॉल कैप का मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का होता है। पीबी रेशियो 3.24 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 58.60 है। शेयर मार्केट में के हिसाब से कहूँ तो कंपनी का इंडस्ट्री पी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो इंडस्ट्री पी कहलाता है अच्छा वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कंपनी का स्टॉक कहीं मार्केट में सस्ता तो नहीं चल रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। डेट टू इक्विटी यानी कि लोन कच इस कंपनी का है 0.14 का, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है इस कंपनी पर लोन कच। ये एक अच्छी बात होती है कि कंपनी पर लोन कच नहीं है। आरओई ठीक ठाक है इस कंपनी का 12.45% का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15%
से लेके 15% से लेके 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। आरओई ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि वो ढंग से यूटिलाइज करती है तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, और यदि वो सही से इस्तेमाल नहीं करती तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना भी बहुत ही कम हो जाती है। ईपीएस बहुत ही कम है इस कंपनी का, 11.27 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस सीटीएम कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, ये मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 432 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में कमाया था 2518 करोड़। जबकि प्रॉफिट को देखूं तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 36.19 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में अभी तक कमाया 158 करोड़। नेटवर्थ को देखा जाए तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कंपनी का इस साल का जो नेटवर्थ रहा वो था 1212 करोड़ का, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 465 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो जो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स है उनका पैसा विश्वास इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसकी वजह से प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है। 55.92% की होल्डिंग है प्रमोटर की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 42.35% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग ना के बराबर है जो कि है 1.60% की। तो कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा 100 करोड़ का, और ये भी बताया कि इसी मंथ नवंबर में इस कंपनी ने 4 बड़े ऑर्डर जीते भी हैं। और रिटर्न आपने देखा कंपनी लॉन्ग टर्म में, स्पेशली लॉन्ग टर्म में एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी की शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।